बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मैथ नाइन्थ के सिलसिले में हमारा लेक्चर नंबर 98 है। मैथ नाइन्थ के सिलसिले में अलजब्रिक मैनिपुलेशन हमारा मौजू है और ये चैप्टर नंबर 6 है और वो जो है इसका सफ़ा नंबर 1 है। तो अभी हमने सवाल नंबर 2 शुरू किया था पिछले लेक्चर में 97 में, तो उसका एक पार्ट हमने हल किया, दूसरा पार्ट हम ये हल करते हैं। तो एक्चुअल ये लेक्चर की लेंथ भी देखनी पड़ती है, तो इस हिसाब से ना मौजू भी पूरा करना पड़ता है, इस वजह से कुछ मौजू आगे आ जाता है। तो ये हमारा ये तकसीम के तरीके से ये अगला सवाल है। ये हमारी रकम है x 4 - 10 x की 3 जमा 37 x की 2 - 6 x 60 x प्लस 36, इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। ये हमने तकसीम के मेथड से करना है। ये मैंने आपको बताया था कि ये आप पहले हम एक्सपोनेंट के हिसाब से ये रकमें लिखते हैं। ये बेसिकली पहले से तरतीब दुरुस्त है, इसको हमने लिखा गया है। x की 4 - 10 x की 3 जमा 37 x की 2 - 60 x जमा 3। इसमें हिसाब से जो हाई एक्सपोनेंट वाला होता है, या एक्सपोनेंट 4 है, तो ये लाजमी तौर पर एक स्क्वायर होता है। इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स की 4 आ गया। ये जब एक्स की 4 आ गया माइनस किया तो ये रकम कट गई, तो हमने ये इस रकम को उतार दिया, दो रकमों को। फिर 10 एक्स की 3 जमा 37 एक्स की 2, फिर एक्स की 2 को डबल किया। ये लाजमी तो डबल करना होता है, तो डबल किया 2 एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया -5 एक्स से, -5 एक्स से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने इस रकम को सेटिस्फाई करना होता है लाजमी हर सूरत में। तो ये -5 एक्स से करें तो ये देखें -5 2 और ये एक्स -10 एक्स की 3 हो गया, और उतना ही -5 एक्स उतना ही हमने ऐड करना होता है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ही ऐड करेंगे। ये हमने ऐड किया, ऐड करके बेसिकली इससे मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली हम इससे मल्टीप्लाई करें, लेकिन चेक पहले इससे कर लेंगे। पहली रकम से हम चेकअप कर लेंगे, चेकअप करने के बाद उसी को इधर ऐड करेंगे और फिर टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम जब टोटल से मल्टीप्लाई किया तो ये आप देख रहे हैं -10 एक्स की 3 और ये मनफी जमा हो गया, ये 25 एक्स की 2 हो गया। तो यानी पहली रकम सेटिस्फाई। तो ये जब हमने इसको किया तो ये तो इससे कट गया, तो ये जो अगली रकम ये रह गया आगे 37 में से वो 12 एक्स की 2 आ गया। 12 एक्स की 2 ये रह गया। तो अब ये जो है ना, अब 12 एक्स की 2 इधर लिखकर 60 एक्स ये हमने उतार लिया। 12 एक्स की 2 -60 एक्स जमा 36 ये उतार लिया। और ये रकम ये जो है ना, अब 2 एक्स की 2 -5 एक्स, ये अब 5 एक्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 एक्स का डबल किया। ये -5 एक्स का डबल किया, क्योंकि 5 एक्स से मल्टीप्लाई इसका डबल करना। 2 एक्स की 2 -10 एक्स हो गया, 10 एक्स हो गया। तो हम पहले इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसको ये देखते हैं। ये जो है ना, ये 6 से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए 12 एक्स की 2 ये सेटिस्फाई हो गया। तो ये अब 6 से मल्टीप्लाई होगा और 6 जमा भी होगा, ये 6 जमा भी होगा, 6 मल्टीप्लाई भी। तो ये इसे कहते 6 दूनी 12 एक्स की 2 आ गया मनफी ये 60 एक्स और ये जमा 36, ये पूरी का पूरी रकम सेटिस्फाई कर गई। तो ये इसको माइनस किया तो ये सब ज़ीरो हो गया जवाब। तो ये जो साथ साथ नई रकम जो लिखते जाते हैं हम यहाँ ये इसके जवाब में लिखते जाते हैं। ये देखिए ये हमारा जवाब है x की 2, ये अगला हमने -5 एक्स ये लिख दिया और 6 हमारा ये लिख दिया। ये हमारा यही आंसर है, ये हमारा जवाब आ गया। मैंने यहीं आपको ये बॉक्स में कर दिया है ताकि जवाब सेटिस्फाई हो जाए। अब ये जो है ना, इसके जो पॉइंट है ये आप ध्यान से समझते जाएं। यहाँ बहुत प्लस माइनस की बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। तो ये अब हमारा तीसरा सवाल है। 9 एक्स की 4 -6 एक्स की 3 जमा 7 एक्स की 2 -2 एक्स जमा 1, इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है मल्टीप्लाई में डिवीजन मेथड से। याद रखें, कोशिश करें कि डिवीजन मेथड को ना छेड़ें, वो फैक्टर मेथड को छेड़ लें। लेकिन अगर पाबंद किया गया तो उसी को पाबंद है आप। लेकिन इतनी रकमों का फैक्टर मेथड से हल करना मुश्किल है, वो किया जा सकता है, लेकिन यहाँ वो क्योंकि सवाल का हिस्सा नहीं, इस वजह से नहीं समझाया जा रहा। अब हमने ये देखे, ये रकम लिखी
ये 9 है, ये 3x स्क्वायर का स्क्वायर है, तो उसको 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी लिखते 3x स्क्वायर। अच्छा, ये हमारा आ गया 9x की 4 और प्लस माइनस किया, ये हमारा आ गया, ये कट गया, आ गया तारा हमने 9x मनफी 6x क्यूब जमा 7x स्क्वायर, ये उतार दिया। इसके उतार लिया, ये आ गया 6x स्क्वायर मनफी x, तो इसको x से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा बन गया माइनस 6x क्यूब प्लस मनफी प्लस x स्क्वायर, तो ये इससे कट गया, तो ये इसको माइनस किया, तो ये हमारा 6x स्क्वायर। हमने इसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है, तो 6x स्क्वायर ये हमारा ये यहाँ से वो निकल आया। अब यही जो है ना x हमने यहाँ लिख दिया, ये आपके सामने है। आगे ये जो है ना ये आ गया 6x स्क्वायर मनफी x और x, ये जो मैंने पीछे बताया ये 2x हो गया, मनफी 2x हो गया। अब हमने एक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिकली अब आप ये रकम को देखें तो ये रकम पूरी इसके साथ सेटिस्फाई होती है, तो एक के साथ करेंगे और एक को यहाँ लिखेंगे और ये पूरी तकसीम हो गई और ये वो हल हो गया सारा। तो ये 3x स्क्वायर मनफी x जमा 1, अब पता नहीं ये प्लस का था या माइनस का था, तो ये प्लस माइनस लिख दिया। अगला हमारा चौथा सवाल है, चौथा पार्ट है इसका। 4 जमा 25 x स्क्वायर मनफी 12x मनफी 24 x क्यूब जमा 16 x स्क्वायर x की 4 सॉरी, तो ये इसके हमने तलाश करने हैं। अब इस रकम को पहले तो आपने तरतीब दुरुस्त करनी है। तरतीब में देखें कि हाई एक्सपोनेंट ये है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा और आखिर में ये आएगा। यहाँ हमने तरतीब दुरुस्त की। अगर आपने तरतीब दुरुस्त नहीं की आपका सवाल तो हल हो जाएगा, लेकिन बहुत महारत की ज़रूरत है और वो अच्छा एक्सपर्ट आदमी ही वो सवाल को हल कर सकता है। इस वजह से ये तरतीब दुरुस्त कर लें, आपका सवाल आसान हो जाएगा। तो मेरे लिए ये जो रकम लिख रहे हैं, सबसे जो मुश्किल चीज़ है, सवाल हल करना इतना मुश्किल नहीं है जितना ये कंप्यूटर में इन चीज़ों को संभालना है। ये बड़ा मुश्किल एक तरीका है, ये जो है ना इनको काबू करना। आम तो ये को पेन से थोड़ा लिख रहे हैं, ये कंप्यूटर से लिख रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर अपनी अपनी जगह तलाश करता है और अपने तरीके से लिखता है और उसको अपनी जगह से लिखना ताकि स्टूडेंट को भी समझ आ जाए, ये बड़ा मुश्किल आर्ट है। अच्छा चले खैर, वो मेरा काम है, वो ये हल हो गया है। तो ये 4x, ये जो है ना 4x स्क्वायर का आगे स्क्वायर है, तो ये आगे हमारा आ गया 16x की 4, ये 4x स्क्वायर और इसी 4x स्क्वायर को इधर लिख दिया। अच्छा ये आ गया, अब हमने इसका डबल किया, ये 8x स्क्वायर हो गया, ये 3x से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने इसको सेटिस्फाई करना है। तो ये देखें, इसको सेटिस्फाई करें, मनफी 24x स्क्वायर, ये मनफी x क्यूब हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई, तो यही मनफी 3x यहाँ लिख देना और फिर टोटल से मल्टीप्लाई करना। ये आ गया हमारा मनफी 9x स्क्वायर। तो इससे को जब इसमें से जमा किया तो ये अलामतें चेंज की, तो ये इसके जमा किया तो ये आ गया हमारा वो, ये सॉरी यहाँ माइनस होगा, ये माइनस लिखा नहीं गया लेकिन बेसिकली माइनस होगा। 25 में तो 16x स्क्वायर आ गया, 16x स्क्वायर, ये हमने ये लिखा, ये 12x ये उतार लिया, 4 ये उतार लिया और ये आ गया हमारा वो यानी जब ये रकम हमारी उसी तरह से 3x का डबल हो 6x हो गया, मनफी 6x, और ये 2 से मल्टीप्लाई होता है, उसी तरह ये 2 से किया, ये सेटिस्फाई किया 16x स्क्वायर और ये 2 मनफी 12x और ये जो है ना आ गया प्लस 4। तो ये सारे तफरीक हो जाते हैं, आपस में माइनस हो जाते हैं। तो ये 2 जो नया लिखा ये हमने यहाँ लिख दिया, तो प्लस माइनस ये जवाब आ गया। अगला हमारा सवाल है, पर ये मुश्किल सा सवाल है लेकिन ये हल हो गया है। ये है रकम है आपकी x की 2 बटा y की 2 मनफी 10 x बटा y जमा 27 मनफी 10 y बटा x एवं y की 2 बटा x की 2। इसको डिवीजन मेथड से हल करें। तो इसकी जो है ना ये देखें, ये पहले आपके x के कंपोनेंट का एक्सपोनेंट 2 है, इसके बाद x का एक्सपोनेंट 1 है,
यहाँ एक्स का एक्सपोनेंट 0 है, फिर उसके बाद वाई के एक्सपोनेंट शुरू हो जाते हैं। वाई का 1 है, वाई की तरतीब आपने उल्टी करनी है, यानी ये कम से ज़्यादा की तरफ करनी है, वाई स्केयर बटा एक्स स्केयर, ये इस तरह तरतीब करनी है। तो ये हमने ये तरतीब वो उसी को पहले लिखी हुई तरतीब दुरुस्ती लिखी हुई है, हमने दुरुस्त की। अब ये देखें ये डबल है, यानी डिनोमिनेटर में भी है स्केयर और सॉरी न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो ये जाएगा बेसिकली एक्स बटा वाई से। एक्स बटा वाई हमने यहाँ लिख दिया, एक्स बटा वाई तो ये आ गया हमारा, इसको एक्स स्केयर बटा वाई स्केयर, तो प्लस में से माइनस किया तो ये रकम इससे कट गई। अगली रकम जब कट गई तो ये हमने उतारी -10 वाई बटा एक्स जमा 27 उतारी, तो ये इसका डबल हुआ, डबल हो गया 2x बटा वाई, और ये जो है ना -5 से मल्टीप्लाई होता है, ये हिस्सा सेटिस्फाई हो जाता है -5 से, और -5 हमने इधर भी लिख दिया और फिर मल्टीप्लाई किया दोबारा, तो ये हमारा ये आ गया 25 को माइनस किया तो ये रकम तो इससे कट गई, तो इसमें 27 में 25 गया 2 आ गया। अब 2 को हमने ये अगले सवाल में लिख लिया 2, और ये -10 वाई बटा एक्स उतार लिया, वाई स्केयर बटा एक्स स्केयर उतार लिया, ये उतार लिया। तो ये रकम में हमने ये 5 है, 5 अब इधर डबल किया, ये 10 हो गया, ये 2 तो ये पुराना लिखा हुआ है, ये तो उतार लिया। अब हमने इसको सेटिस्फाई करना है, पहले को देखें कि ये सेटिस्फाई करें तो वाई बटा एक्स से कटता है, जब वाई बटा एक्स से कटेंगे तो वाई देख में यहाँ से कट जाएगा, एक्स एक्स से सिर्फ 2 रह जाएगा, ये हमने ये 2 लिख दिया, ये क्योंकि प्लस के प्लस लिख दिए 2, फिर ये इससे कटेगा तो ये आ जाएगा -10 वाई बटा एक्स, -10 वाई बटा एक्स, ये अलामत बाद में चेंज की जब माइनस करेंगे तो वाई बटा एक्स, और ये फिर इससे गया वाई स्केयर बटा एक्स स्केयर, तो ये अब माइनस करें तो अब ये सारा कट गया, तो यही एक्स बटा वाई हमने यहाँ लिख दिया, तो ये हमारा जवाब आ गया। ये जो ना है तो ये इसी किस्म का है, लेकिन इसमें अब थोड़ी सी तब्दीली है। ये सवाल नंबर 3 है, ये शुरू हो रहा है, के की कदर मालूम करें, वैल्यू मालूम करें ताकि दर्जे ज़ैल रकम मुकम्मल मरबा बन सके। ये रकम जवाब के साथ लिखी गई है, ये यानी रकम है, इसमें एक ये रकम के है, तो के साथ मालूम करें के का क्या हिस्सा रखा जाए, के का क्या नंबर रखा जाए, कि ये फॉर कंप्लीशन ऑफ के, ताकि फाइंड के की वैल्यू मालूम करें। तो वी शैल टेक अंडर रूट ऑफ, इसका अंडर रूट लेंगे और फिर वो के को सेटिस्फाई करेंगे, ये ऑफ द एक्सप्रेशन लेंगे। अब हमने ये एक्सप्रेशन लिख दी, ये एक्सप्रेशन लिखी गई, तो इसकी उसी तरह से दुरुस्ती कर लें। एक्सपोनेंट के ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, और ये इसका वो 0 है, यानी सिंगल है एक्सपोनेंट। तो ये पहले तो हमने रकम लिखी, रकम लिखकर ये उसी तरह 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर से गया तो 2x स्क्वायर इधर लिख लिया, 4x स्क्वायर आ गया, ये कट गया, और ये इसका डबल करके हमने 4x स्क्वायर कर लिया, -3x, ये 3x से ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने इसको सेटिस्फाई करना है, तो ये आ गया 12x क्यूब, तो ये फिर इसके साथ होगा 9x स्क्वायर, तो ये इसके साथ कट के आ गया, ये वो हो गया, ये 37 में 9 28x स्क्वायर, 28x स्क्वायर -42x जमा के, ये आखिरी हमने रकम उतारी, तो ये रकम हमने 3x इसमें ऐड करके 6x हो गया, 4x स्क्वायर -6x हो गया, तो ये 7 से हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 चौका 28, तो ये देखें 28, ये पहला हिस्सा सेटिस्फाई होना चाहिए। आगे -42, ये 42x, ये और ये -49, तो ये देखें आप देख रहे हैं 28x स्क्वायर -42x जमा के, तो ये 28x स्क्वायर -42x ये हो गया, जमा ये इसके तहत मल्टीप्लाई करें तो 7 7 49 28x स्क्वायर 42x जमा 49। अब यहाँ जो है ना, ये जो आप जितनी जज़र के सवाल हल करते रहें तो आपको पता है कि यहाँ पूरा तफरीक हो जाता है, माइनस हो जाता है,
यानी सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो ये, लेकिन ये तो 49 आ गया, इसका मतलब ये है यहाँ 49 ही होना चाहिए था। तो के का यानी के, अब इसको देखें, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो के -49, के -49 ये भाई ज़ीरो आना चाहिए था, ये ज़ीरो आ रहा है, ये ज़ीरो आ रहा है, तो के -49 भी ज़ीरो आना चाहिए थे। टू कंप्लीट स्क्वायर के -49 शुड बी ज़ीरो, और के -49 को ज़ीरो करें तो ये के की वैल्यू आ गई 49। तो ये हमारा यानी यहाँ अगर 49 होता तो ये कट जाता, यानी अगर यहाँ 49 होता ये कट जाता, तो ये यानी के की वैल्यू 49 निकली। ये हमारा जवाब है। ये आगे एक्स की 4 -4x क्यूब प्लस 10x -kx प्लस 9 फॉर कंप्लीशन, उसके फाइंड के, इसमें भी वो के मालूम करना, लेकिन ये ज़रा के कुछ पहले है। वी शल टेक स्क्वायर रूट, हम उसी तरह स्क्वायर रूट लेंगे। ये देख रहे हैं x की 4 -4x की 3 जमा 10x की 2 kx जमा 9, तो अंडर रूट निकला, तो ये एक्स स्क्वायर से गया, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया, ये x की 4, तो प्लस माइनस हुआ, तो ये तो कट गया। अब इसका डबल होगा, ये डबल आ गया 2x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर -2x से मल्टीप्लाई होगा, तो -2x -4x की क्यूब, और ये -2x जमा 4x की 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा जी, ये कट के, तो ये इससे कट गया, और 10x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया, 6x स्क्वायर ये बच गया। 6x स्क्वायर को हम इधर ले आए, और ये kx -kx को उतार ले जमा 9, तो आ गया हमारा जमा 6x स्क्वायर -12x जमा 9, तो ये जो है ना, ये 6x स्क्वायर इससे कट गया, -kx वो जमा 12x, ये देखें, ये सारी रकमें ये ज़ीरो होनी चाहिए। ये 9 से तो कट गया, लेकिन ये ज़ीरो नहीं हो रहा, तो ये मतलब कि ये आ गया हमारा, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये वो के -49, तो ये इसमें से यानी ये जो है ना थोड़ा सा गलत लिखा गया है। ये हकीकत बहुत तौर पर ये जो है ना 49 तो इसमें है ही नहीं, ये पिछले कोई गलती से लिखा गया है। तो टू कंप्लीट स्क्वायर 12x, ये वाला प्लस 12x -kx शुड बी ज़ीरो, ये ज़ीरो होना चाहिए, और 12x -kx इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी 12x -kx ज़ीरो होना चाहिए। और ये 12x को अब देखें, मसावात को हल करें, 12x इज इक्वल टू kx, इसमें x से कट गया, k बराबर 12, तो ये हमारा 12 निकल आया। इसका अगला सवाल नंबर 4 है। इसमें 2 रकमें हैं, एल और एम की कदर मालूम करें ताकि दर्जे ज़ैल मुकम्मल को मुकम्मल मुरब्बा बन जाए। ये x की 4 जमा 4x की 3 जमा 16x स्क्वायर जमा LX जमा M, इसमें L की भी मालूम करें, M की भी। फॉर कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर फाइंड L और M मालूम करें। उसी को उसी तरह लिखेंगे, रकम को ये हमने लिखा वो, और ये जो है ना x की 2 से गया, ये क्योंकि ये स्क्वायर है, x की 2 4 हो गया, और प्लस माइनस ये कट गया, ये आ गया, हमने उतारा 4x की 3 जमा 16x स्क्वायर। इसका हमने डबल किया 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर में जब ये मल्टीप्लाई कर 2x से इसके सेटिस्फाई करता है 4x क्यूब, ये बन जाता है। तो 4x क्यूब बनाने के लिए ये अब इससे मल्टीप्लाई कर 4x स्क्वायर हो गया, ये इससे कट गया, और 16 में से 4 गया, तो ये आ गया ये हमारा 12x स्क्वायर प्लस, तो 12x स्क्वायर प्लस आ गया हमारा। तो ये 12x स्क्वायर प्लस हमने ये लिख लिया, और LX जमा M उतार लिया, ये हमने। तो ये अब हम इससे तकसीम कर रहे हैं, ये 6 ये से तकसीम है 2x स्क्वायर जमा 4x जमा 6, ये हम इससे तकसीम कर रहे हैं। तो जब हमें ये 6 से मल्टीप्लाई करें, तो ये तो वो रकम लिखी, इसका यानी डबल 4x हो जाएगा, और ये तो पहले डबल है, दूसरी मतलब डबल नहीं करना, ये याद रखें, ये जो नए का डबल करना है वो जो हो गया सो हो गया। तो
तो ये 2x से, तो ये आ गया हमारा, यानी इसके साथ 4x हो गया, ये 6 के साथ मल्टीप्लाई, ये 12x स्क्वायर जमा 6 जगह 24x जमा 36, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये 12x स्क्वायर से कट गया ये, और ये आ गया मनफी LX जमा M। ये हमने ये लिख दिया, ये LX प्लस का ये प्लस लिख दिया, ये M, और ये मनफी 24x मनफी 36, ये ज़ीरो होना चाहिए, ये ज़ीरो होना चाहिए। ये आ गया हमने लिखा टू कंप्लीट स्क्वायर LX जमा M मनफी 24x मनफी 36 शुड बी ज़ीरो, और LX मनफी 24x इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी अब इसको हम तरतीब देते हैं LX और 24x, ये ज़ीरो, इसको भी ज़ीरो, यानी ये इसके साथ x है, ये एक पॉइंट बन गया, ये इसके साथ कोई x नहीं है, ये दूसरा पॉइंट बन गया। LX मनफी 24x इज इक्वल टू ज़ीरो, और LX इज इक्वल टू 24x, और L बराबर 24 हो गया, यानी x से कट गया, तो ये L बराबर 24 हो गया। अब दूसरी रकम मसावात M मनफी 36 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसमें से वो 36 इधर गया, M बराबर 36, तो हमारा जवाब आ गया L बराबर 24 M बराबर 36। यानी इस मसावात में L अगर आप 24 डाल दें, M 36 डाल दें, तो मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाना था। तो ये हमारा सवाल हल हुआ। तो आगे हम चलते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 4 का दूसरा है। फॉर कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, इसमें भी L और M की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन ये वैल्यू डिफरेंट है। ये रकम है 49x की 4 मनफी 70x की 3 109x स्क्वायर जमा LX मनफी M, ये मालूम करना है। वो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर L और M की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसके साथ ये देखें, इसको सेटिस्फाई करें, या एक्सपोनेंट के हिसाब से हमने लिखा है 49x की दूर, तो ये जाएगा 7x स्क्वायर से, 7x स्क्वायर जरूर 7x का 49x की 4 माइनस 70x क्यूब पावर 109x स्क्वायर। तो ये जो है ना, ये इसका डबल किया 14x स्क्वायर मनफी 5x, तो मनफी 5x इससे जो है वो मनफी 70x क्यूब, और वो मनफी 25x स्क्वायर, तो ये इससे कट गया, और ये इसके कट के 84x स्क्वायर आ गया। 84x स्क्वायर को अब हमने अगले लिख दिया, ये LX और M को उतार लिया, ये तो वो रकम लिखी गई 14x स्क्वायर मनफी ये 10x हो जाएगा जब 6, ये हो गया, इसे 6 से करें, तो ये पहली रकम को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो ये 84x स्क्वायर, तो माइनस 60x जमा 36, तो ये यानी ये तो कट गया, तो आ गया LX मनफी M जमा 60x मनफी 36, तो ये x वाला ये अलहदा कर लिया, उसी पिछले सवाल की तरह इसको अलहदा कर लिया। टू कंप्लीट स्क्वायर, यानी ये शुड भी ज़ीरो होना चाहिए, और LX जमा 60 इज इक्वल टू ज़ीरो, और LX इज इक्वल टू माइनस 60x, और वो जो L बराबर मनफी 60, यानी x से कट जाएगा, L बराबर मनफी 60। इस तरह मनफी M मनफी 36 इज इक्वल टू ज़ीरो, और मनफी M इज इक्वल टू मनफी 36, ये L आ गया मनफी 60 और मनफी 6, ये जो हमारा जवाब आ गया। सवाल नंबर 5 है, दर्जे ज़ैल एक्सप्रेशन को मुकम्मल मुरब्बा बनाने की शराइत पूरी करें। ये जो है ना 9x की 4 मनफी 12x की 3 जमा 22x स्क्वायर मनफी 13x जमा 12, इसको वो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर फाइंड, ये 3 सवालों के जवाब देने आपने। व्हाट विल बी एडेड टू कंप्लीट स्क्वायर, व्हाट विल बी सब्सट्रैक्टेड, माइनस क्या करें ताकि स्क्वायर में, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमने मालूम करना है। तो ये वो उसी तरह से ये एक्सप्रेशन लिखी गई है, 9x की 4 में 12x की 3 जमा 22x स्क्वायर और 13x जमा 12, तो इसको 3x स्क्वायर से हम वो डिवाइड करते हैं, 3x स्क्वायर से डिवाइड किया, और 3x स्क्वायर इधर लिखा है 9x की 4, तो ये हमने ये तो कट गया, तो ये आ गया हमारा मनफी 12x की 3 जमा 22x स्क्वायर, तो मनफी 12x की 3 जमा 4x स्क्वायर, ये जो है ना ये गया, ये आप देख रहे हैं, ये डबल किया हमने 6x स्क्वायर मनफी 2x, ये यहाँ मनफी 2x था, यहाँ भी मनफी 2x लिखे, ये आ गया 12x की 3
और मनफी जमा मनफी 4x², तो ये इसमें से माइनस किया तो 18x² आ गया। अब ये रकम 18x² यहाँ लिख लिया और नई रकम उतारी मनफी 13x जमा 12, तो ये आ गया हमारा ये रकम हम अब हमारी है 6x², मनफी ये डबल हो जाएगा मनफी 4x जमा 3 ये लिखा। तो ये जो है ना बेसिकली ये 3 से जाता है, वो गलती से यहाँ 3 मैं नहीं लिख सका तो माजूद कहा। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होता है, ये आ जाएगा 18x², वो मनफी वो 12x और ये 9 हो के जाएगा। तो ये हमारा रिमाइंडर बच गया ये मनफी x जमा 3, तो ये रिमाइंडर बच गया। अब हम रिमाइंडर को 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर ऑफ ए मनफी x जमा 3 मस्ट बी 0, ये लाजमी तौर पर 0 होंगे। इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इसको माइनस कर लें तो ये नेगेटिव रिमाइंडर शैल बी एडेड, या वो एडेड कर लें, ये x मनफी 3 को ऐड करें तो वो हो जाएगा, यानी ये ऐड करें तो फिर भी 0 हो जाएगा, ये इसको 0 तस्वर करें फिर भी 0। इफ वी पुट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, इसमें अगर 0 तस्वर करें तो हम x मनफी 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 ये वैल्यू निकल आएगी, ये हमारे जवाब निकल आया। ये सवाल हमारा मुकम्मल हुआ। अभी आपसे गुजारिश है कि ये जो है ना घंटी के निशान को दबा दिया करें और वो जो है ना सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, तो और मेहनत करें और ग्रुप स्टडी करें ताकि आपको सवाल समझ आ जाए। ये मैथ जो है ना इतनी जल्दी आता नहीं है ये, लेकिन साइंस इसके बगैर समझ भी नहीं आती। इस वजह से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ग्रुप स्टडी करें, कुछ लड़के बैठकर स्टडी करें और देखें। आपकी सहूलत के लिए मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, मुझे इसमें अभी कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि वो आगे भी नज़र नहीं आता क्योंकि रिस्पॉन्स भी कोई नहीं आ रही। तो थैंक यू वेरी मच।